पाक फौज की क़यादत का फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 260वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। इसराइल की जानिब से ताकत के इस्तेमाल पर मासूम फ़लस्तीनियों के जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार। सिपा सालार ने वाज़ेह किया कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए असूली मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। मुल्क में गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ हुकूमत को ताउन फराहम करते रहेंगे। स्मगलिंग माफिया और कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ बढ़ाई जाएंगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने दहशत गर्दों के खिलाफ मुकम्मल ताकत के साथ निमटने का अज़म जाहिर किया। चेयरमैन पीटीआई ने फौज के खिलाफ टारगेटेड प्लान किया। साइफर केस में मरकजी गवाह साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का तहरीरी बयान सामने आ गया। लिखा, चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मकासद और अदम एतमाद से बचने के लिए प्लान बनाया। साइफर से मुतालिक स्पीकर ने रूलिंग चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर दी। साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर मामले पर इदारों के खिलाफ मौसर बयानिया बनाने को कहा। उधर सेक्रेटरी खारजा असद मजीद का बयान भी सामने आ गया। लिखा, मेरे साइफर में कोई धमकी और साजिश का लफ्ज मौजूद नहीं था। साजिश और धमकी जैसे मानी उस वक्त की सियासी क़यादत ने खुद से अखज़ किए। मैंने असिस्टेंट सेक्रेटरी यूएस डोनाल्ड लू को 7 मार्च को ज़ोहराने पर मदऊ किया। ये रूटीन की मुलाकात थी और कोई खास मकसद नहीं था। चेयरमैन पीटीआई के साइफर मामले ने राबताकारी को नुकसान पहुंचाया। एफआईए ने साइफर केस तहकीकात में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दे दिया। चालान के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने साइफर वापस न करने का एतराफ़ किया। साइफर की गैर कानूनी तहवील से मुल्जिमान ने मुल्की सलामती को दाव पर लगाया। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर खारजा ने जलसे में साइफर की कॉपी लहराई। मुल्जिमान के इक़दामात से गैर मुल्की क़ुव्वतों का मुफाद पूरा हुआ। दूसरी जानिब साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद न हो सकी। साइफर गुमशुदगी केस की अडयाला जेल में समात। मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम की गई। अदालत ने फ़र्द जुर्म की कार्रवाई अगली समात 23 अक्टूबर के लिए मुकर्रर कर दी। उधर वकील सफाई शेर अफजल मरवत कहते हैं कि खदशा है कि चेयरमैन पीटीआई को मिलिट्री कोर्ट्स भेज दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीन में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान और रूस यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए भी दो तरफा ताउन अहमियत का हामिल है। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गुफ्तगू हुई। इससे पहले वज़ीर आज़म ने श्रीलंका के सरबराह और कीनिया के सदर से भी मुलाकातें की। कीनिया के सदर से पाक कीनिया ताल्लुकात समेत सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात पर बात की। कल वज़ीर आज़म बेल्ट एंड रोड फोरम की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। चीनी सदर और वज़ीर आज़म के साथ भी आज मुलाकात शेड्यूल है। सरमायाकारी के लिए ज़रूरी है कि 2-3 साल के लिए आंखें बंद कर लें, किसी से ना पूछें कि पैसा कहां से आया। चार्टर ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, कोई भी हुकूमत आए पॉलिसीज तब्दील नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का FPCCI के सेशन से खिताब। बोली कि FBR लोगों की काबिलियत की हौसला शिकनी करता है। नैब की वजह से ताजिर बरादरी खौफ का शिकार रहती है। कहा कि IT हब बनना चाहिए। मरियम नवाज मजीद बोली कि नवाज शरीफ की आमद का मतलब कारोबार का चलना, सनत और तिजारत का दोबारा जिंदा होना है। तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, वक्त आ गया है सियासतदान और सियासी जमातें बालिग नजरी का मुजाहिरा करें। आपस में गुंजाइश का फायदा किसी एक जमात को नहीं, तमाम सियासी जमातों को होगा। आसिफ जरदारी के साथ सियासी इख्तलाफात के बावजूद पुराने ताल्लुकात हैं। सियासी मौक़िफ़ देना सबका हक है, मगर अव्वलीन तरजीह पार्लियामेंट की बालादस्ती है। इलेक्शन करीब हैं, ज़रूरी है कि दर्जा हरारत को नीचे लाया जाए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि चाहते हैं कि रकाबतें और मुकाबला मोहब्बत में तब्दील हो जाए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जज्बा सियासत में मुंतकिल हो जाए। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें होती रहती हैं, इसमें सियासत पर कोई बात नहीं होती।
तानहे कारसाज कराची को 16 बरस बीत गए, जख्म आज भी ना भरे। 18 अक्टूबर 2007 को साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर 2 धमाके हुए। 165 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और 600 से ज्यादा जख्मी हो गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम में कहना है, तानहा कारसाज के शोहदा की कुर्बानी, बहादुरी और वफादारी की तारीख है। पाकिस्तान को मुकम्मल फलाही रियासत बनाने तक जमहूरियत के शोहदा के खून के मकरूज रहेंगे। कराची में रात गए मुबैना पुलिस मुकाबले। नेपियर में मुबैना मुकाबले में 3 डाकू हलाक जबकि 1 राहगीर जाँ बहक हो गया। मुख्तलिफ मुबैना पुलिस मुकाबले 3 जख्मी डाकुओं समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा बरामद। तमाम मुल्जिमान मुख्तलिफ जराइम की वारदातों में मुलव्विस थे। वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट, नीदरलैंड्स के हाथों जनूबी अफ्रीका को 38 रन से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहा। नीदरलैंड्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 43 ओवर्स में 8 विकेटों पर 245 रन बनाए। बारिश के बाइस मैच 43 ओवर्स तक महदूद किया गया। आर्यन दत्त की धुआंधार इनिंग्स 9 गेंदों पर 23 रन बनाकर नॉट आउट रहे। वर्ल्ड कप के 16वें मैच में आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मुकाबला होगा। कौमी क्रिकेट टीम आज चन्ना स्वामी स्टेडियम में दोपहर 2 से 5 बजे तक ट्रेनिंग करेगी। कौमी टीम के 2 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से मैच से कबल फिट हो गए। ओपनर फखर जमान और स्पिनर उसामा मीर के अगला मैच खेलने का इम्कान। फखर जमान घुटने के दर्द और उसामा मीर बुखार में मुब्तला थे। कौमी टीम का अगला मैच बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया के साथ 20 अक्टूबर को शेड्यूल है।